Hi friends, today we are going to start our class number 21st. आज हम अपनी 21वीं क्लास शुरू करने जा रहे हैं और आज की क्लास में मैं आपको वर्ब के बारे में बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि वर्ब्स जो हैं वो उसके कितने काइंड्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे वर्ब की जो हैं 3 काइंड्स होते हैं, रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स। रेगुलर और इरेगुलर के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और ज़्यादा जो है डीप में हम वर्ब को जाकर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे ऊपर लिखा द वर्ब यानी फेल। नंबर 1 है रेगुलर वर्ब्स। मैं आपको सबसे पहले रेगुलर वर्ब्स के बारे में बता दूं कि रेगुलर वर्ब्स की मायना है कायदे वाले वर्ब, एक कायदा बना है जिनका। और कायदा वो क्या है? कायदा वो ये होता है कि किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे हमने ईडी लगाने से उसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है और वही ईडी लगाने से उसकी जो है वही थर्ड फॉर्म भी होती है। तो फ्रेंड्स, आइए कुछ मजीद डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद मीनिंग लिखेंगे हम, उसके बाद सेकंड फॉर्म और उसके बाद थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को जो है प्रेजेंट भी कहा जाता है और सेकंड फॉर्म को जो है पास्ट कहा जाता है और थर्ड फॉर्म को जो है पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने नंबर 1 वर्ब लिखा है एब्डक्ट। इसकी मायना है अगवा करना। एब्डक्ट की मायना है अगवा करना। जैसे कि मैं पिछली वीडियोस में बताता आ रहा हूँ कि वर्ब की पहचान ये होती है उर्दू के अंदर कि उसके आखिर में ना आता है। जैसे ये हो गया है अगवा करना, तो ये एब्डक्ट एक वर्ब है। अब इसी एब्डक्ट जो वर्ब था ABDUCT, उसके एंड में हमने ईडी लगाने से ये इसकी सेकंड फॉर्म हो गई है एब्डक्टेड, और वही जो है उसकी थर्ड फॉर्म भी होती है एब्डक्टेड। तो यही बात है जो हमें समझनी है कि रेगुलर वर्ब्स जो हैं वो उनकी मायना है कायदे वाले वर्ब। अब कायदा क्या है? कायदा ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एंड में हमने ईडी दे देना है, वो उसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी और वही सेकंड फॉर्म उसकी थर्ड फॉर्म भी होती है। तो नंबर 2 वर्ब यहाँ पे लिखा हुआ है बेल, मीन्स जमानत देना। बेल जमानत देना, इसकी स्पेलिंग है BAIL, बेल। हमने पीछे ईडी दे दिया, ये हो गया बेल्ड, ये इसकी सेकंड फॉर्म हो गई और यही इसकी जो है थर्ड फॉर्म भी है। तो नंबर 3 वर्ब है हमारा डेकोरेट, मीन्स सजाना। अब इसकी सेकंड फॉर्म जो है हमने की है वो है डेकोरेटेड। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और नई चीज मैं आपको बताता चलूं कि डेकोरेट की स्पेलिंग है DECORATE, मतलब इसमें सिर्फ हमने डी का इजाफा किया है। ये बात भी ज़हन नशीन कर लें कि अगर आपका कोई वर्ब ई पे खत्म हो रहा है, रेगुलर वर्ब ई पे खत्म हो रहा है, तो हमने ई के बाद सिर्फ डी देना है, उसके बाद दोबारा ईडी नहीं देना। अगर हमारा वर्ब जो है ई पे ईंड हो रहा है तो हमने सिर्फ डी देना है। ये हो गया है डेकोरेटेड और ये इसकी थर्ड फॉर्म है डेकोरेटेड। तो उसके बाद एक और वर्ब है नंबर 4 हेल्प, मदद करना। इसमें भी हमने ईडी दिया है, हेल्प्ड हो गया और ये भी हेल्प्ड इसकी थर्ड फॉर्म भी है। तो एक और वर्ब है नंबर 5 मेंशन, मीन्स जिक्र करना। इसकी सेकंड फॉर्म हो गई है मेंशन्ड और इसकी थर्ड फॉर्म हो गई है मेंशन्ड। तो फ्रेंड्स, रेगुलर वर्ब्स जो होते हैं उनका कायदा है, कानून है। एक कायदा क्या है? कायदा ये है कि किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे ईडी दे देने से वो उसकी सेकंड फॉर्म बन जाती है और वही उसकी जो है थर्ड फॉर्म भी कहलाती है। अगर आपका वर्ब जो है ई पे खत्म हो रहा है, मतलब ई ऑलरेडी उसमें आ रहा है, तो हमने सिर्फ डी का इस्तेमाल करना है और वो जो है हमारी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, जैसे सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी। जैसे ये हो गया है डेकोरेटेड और डेकोरेटेड। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इरेगुलर वर्ब्स के बारे में बताता हूँ कि इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, इरेगुलर जो है रेगुलर का अपोजिट है। इरेगुलर जो वर्ड है वो रेगुलर का अपोजिट वर्ड है। इरेगुलर की मायना है बगैर कायदे कानून वाले वर्ब।
यानी जिनका कोई बनाने का कायदा या कानून क्लियर नहीं है, यानी कोई भी कायदा कानून इनका क्लियर नहीं है। इनकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म होती है, वो तमाम अलग अलग होती हैं और उनको बनाने के लिए जो है कोई रूल नहीं है। इनको हमने मेमोराइज करना होता है। जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं उनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तमाम फॉर्म्स को हमने जो है मेमोराइज करना होता है। रेगुलर वर्ब की तरह इनकी फॉर्म्स नहीं बनती। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म, जिसे कि प्रेजेंट कहा जाता है, मीनिंग की मायना है मायना। सेकंड फॉर्म को पास्ट कहा जाता है और थर्ड फॉर्म को जो है पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने नंबर 1 एक वर्ब लिखा है जो कि है अवेक। ये एक इरेगुलर वर्ब है। अवेक की मायना है जागना, अवेक की मायना है जागना। अब इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो है अवोक। यहाँ पे था AWAKE, अब यहाँ पे हो गया है AWOKE, अवोक। ये इसकी सेकंड फॉर्म है और इसकी थर्ड फॉर्म जो है वो है अवोकिन। तो यानी इसकी जो फर्स्ट फॉर्म थी वो एक थी, तो सेकंड फॉर्म उसकी और तब्दील हो गई और थर्ड फॉर्म जो है उसकी और तब्दील हो गई। यानी कि हमारे पास कोई कायदा कानून नहीं है इसको बनाने के लिए। जैसा कि रेगुलर वर्ब्स के अंदर हमारे पास एक कायदा कानून दिया गया है कि किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे ईडी लगाने से उसकी सेकंड फॉर्म और उसकी थर्ड फॉर्म बन जाती है। तो इस तरह यहाँ पे इरेगुलर वर्ब्स में ऐसा कोई रूल नहीं है कि जिससे हम सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बना लें। हमने इरेगुलर वर्ब्स को मेमोराइज करना होता है, याद करना पड़ेगा। तो नंबर 2 वर्ब है यहाँ पे बिगिन, शुरू करना। इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो है बिगेन और थर्ड फॉर्म है बिगन। स्पेलिंग चेंज है तमाम बिगिन, बिगेन और बिगन की। तो उसके बाद नंबर 3 वर्ब है हमारा डू। डू मीन्स करना। अब इसकी सेकंड फॉर्म जो है वो डिड है और थर्ड फॉर्म जो इसकी है वो है डन। तो यहाँ पे नंबर 4 वर्ब है हमारा ड्रिंक, मीन्स पीना। इसकी सेकंड फॉर्म है ड्रैंक और इसकी थर्ड फॉर्म है ड्रंक। तो इसी तरह एक और वर्ब है ईट, मीन्स खाना। इसकी सेकंड फॉर्म है एट और इसकी थर्ड फॉर्म है ईटिन।